अस्सलामुअलैकुम मेट फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, पिछले व्लॉग के अंदर मतलब पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने Q&A वीडियो बनाया था, जो कि आप लोगों के साथ बहुत सारे सवालात के जवाब हम लोगों ने शेयर किए थे। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर अभी भी देख सकते हैं। बाकी जो है जिन लोगों ने देखा और कमेंट्स किए, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिन लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। साथ साथ में चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी 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 से प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी, आज मैं यहाँ पर बना रही थी अपने हस्बैंड की पसंदीदा यहाँ पे क्लब सैंडविच। उन्होंने मुझे कहा था कि अम्बर मुझे ये बना दो, तो मेरा दिल कर रहा है। तो यहाँ पर आज सुबह मतलब लंच में मैं ये बना रही थी। वैसे ये चीज़ें तो वैसे डिनर के टाइम अच्छी लग रही होती, लेकिन आज मैं ये लंच में ही बना रही थी। सबसे पहले तो सारी सारी मैंने सब्जियाँ काटी, चिकन बॉयल करने के लिए रखा। और चिकन बॉयल करने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अदरक या लहसुन का थोड़ा हल्का हल्का पेस्ट डाला उसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्चें और नमक ऐड करके पानी में इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। सारी सारी मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स काटी बैठकर, सफाई सुथराई सारी मैं हाथों हाथ भी कर रही थी। इसके बाद जो है सारी चीज़ों को रिफ़िल भी कर लिया था। अच्छा जी, तो सुबह 8 बजे नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैं यहाँ पे घर के कामों में लग चुकी थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग पिछली वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स हुए हुए थे। मतलब काफ़ी लोगों ने तो पूरी पूरी वीडियो वॉच करा है अच्छे से, और उस अच्छे से देखने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ ज़्यादातर इस तरह से भी कमेंट्स थे कि शाहज़ेब, आप हमें बोलने से पहले ना अंबर को ऐसे बोलो या वैसे बोलो, या उसने ऐसे बोला था या उसने वैसे बोला, किसी चैनल वाले ने ऐसे नहीं बोला वैसे नहीं बोला, वगैरह 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 बहुत सारी बातें। अच्छा जी, हम इन सारी बातों को अब भी जो है ना क्लियर कर लेते हैं हाथों हाथ। पहली बात तो ये है कि जो लोग मुझे कह रहे थे ना इस तरह से कि अंबर ने झूठ बोला, या अंबर अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में, अपना वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे बोलती हैं या वैसे बोलती हैं, अंबर झूठ बोलती है। पहली बात तो ये है कि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मैंने उस वीडियो के अंदर मतलब पिछली वीडियो के अंदर Q&A के अंदर ही मैंने बताया है बैठ के कि हमारे नेचर वाकई में बहुत ज़्यादा अलग है। जाहिर है वो अपने घर के बड़े, मैं अपने घर की सबसे छोटी, ये तो आप लोगों को भी पता है बहुत अच्छे से। दूसरा ये कि जब मैं लाइव वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो उसके अंदर मेरी एक अलग ही आप समझ लो एक वाइब आ रही होती है। क्या कि मैं एक खुशबाश हो रही होती हूँ, एक अजीब सा मतलब बोल चाल मेरी एक अलग होती है। लेकिन जब मैं इस तरह से जब वीडियो बना रही थी, जैसे अभी आप लोगों के सामने बना रही हूँ, एक जस्ट एक अलग से वॉइस ओवर करना, तो उसके अंदर मैं एक बिल्कुल आप समझ लो कि एक सिंपली बात कर रही होती हूँ, ठीक है। इसके अंदर कोई हंसी मजाक नहीं कर रही होती, इसके अंदर कर रही होती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कर रही होती जितना मैं लाइव वीडियो के अंदर एक आप समझ लो मुझे वो पहले वाली फीलिंग आने लग जाती है कि वो शादी से पहले जिस तरह से मैं व्लॉगिंग करती थी ना, लेकिन लाइव जिस तरह चलती थी। इसलिए मैं लाइव वीडियो ज़्यादा तर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं कोई ज़्यादा एक्साइटेड हुई भी होती हूँ। जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स थे ना कि अंबर हंस क्यों रही है, हंसने के पीछे कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई बात छुपा रही है, या कोई ना कोई बात जो है यूँ है या ये है या वो है। अरे भाई, जब मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रही होती ना तो मेरी अलग ही बोलचाल होता है, और जब मैं अलग से वॉइस ओवर कर रही होती ना तो मेरी अलग बोलचाल होती है, जिस तरह से अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ सिंपली तौर पे। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई अंबर ने बात करी थी वाली हंसने और हंसने मुस्कुराने वाली बात, और ये वो मैंने पिछले से पिछले Q&A में करी होगी। आई थिंक शादी के शुरू में मैंने जो Q&A किया था, तकरीबन सेकंड या थर्ड Q&A किया था ना, उसमें जस्ट मैंने ये बात करी थी। क्यों? क्योंकि देखिए वही वाली बात आ गई ना कि शादी के शुरू में हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की थी। हम एक दूसरे को जो है ना उस हिसाब से समझते थे, मतलब समझते थे लेकिन हमें समझ नहीं आता था कहने का मतलब ये है। तो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के उस हिसाब से मैंने वो बात करी थी। हाँ, अभी ये है कि वो थोड़ा सा समझ गए हैं कि हाँ इसकी नेचर जो है वो इस तरह से है, यूँ है, ये है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी तो मैंने उस हिसाब से ही Q&A में बोला था कि भाई मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। क्योंकि वाकई में जब मैं शादी के शुरू की अगर बात करूँ ना, मैं अगर ज़्यादा हंसती बोलती थी ना तो मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इस तरह से बोलते थे। तो मैं अचानक से चुप हो जाती थी, बोलती पता नहीं क्या हो गया, इनको बुरा लग गया तो इस तरह से होता था भाई। तो कोई भी बात ऐसी नहीं है कि कोई मतलब मैं कोई आप लोगों को गलत गाइड कर रही हूँ, या मैं कोई झूठ बोल रही हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं है। सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज थी, और अभी सिचुएशन हमारी इसलिए चेंज है क्योंकि अब हम सोचते हैं कि यार हम दोनों अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो हम इब्राहिम को अच्छी सी जो है ना परवरिश कर सकेंगे इसकी। देखा जाए ना तो कुछ महीनों के अंदर हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं। अच्छा जी, अब यूँ सीन है कि भाई जब से हमारी शादी हुई ना, तो अब मेरे हस्बैंड जो है ना कैमरे के सामने अभी फ़र्स्ट टाइम आए थे, और वो भी मैंने उनको कहा था कि भाई आप मेरे Q&A में ना इस बार जो है ना मेरे साथ आएँ, क्योंकि आप लोग आपको लेकर सवाल बहुत ज़्यादा थे। दूसरी बात ये कि क्या है
कि ये फर्स्ट Q&A था उनका, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी बातों को शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी थी ना, सबको ही क्लियर किया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो ना, अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोग याद कराती हूँ कि जब मेरी शादी अनाउंस करी ना, मेरी अम्मी ने जब अनाउंस करी, भी एक औरत ने ना पूरा का पूरा ग्रुप बना के ना मेरे पीछे लगवा दिया था। अब अल्लाह जाने, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, अल्लाह ताला दिमागों के ना फितूर जानता है कि भाई क्या उनके पीछे क्या रीज़न था। खैर ऐसी ऐसी बातें वो पता नहीं क्या चाहती थी कि भाई या तो घर ख़राब हो जाए या तो जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। नई नई शादी, अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है अभी कुछ खास होगी नहीं, तो बेहतर है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही करा दें। कोशिश तो भरपूर यही थी, मतलब मज़े ले रहे थे लोग। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या किया, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि भाई आप लोगों ने वैसे भी मेरे हस्बैंड को देख ही लिया, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से और बड़ी समझदारी से इस चीज़ का ना मुज़ाहरा करते हुए और बड़ी अक्लमंदी से जो है ना इस चीज़ को हैंडल किया, हर चीज़ को टैकल किया, कोई भी चीज़ अपने ऊपर सीरियस ली नहीं। और उन्होंने कहा कि जब भी कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं इन सारी बातों को क्लियर कर दूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कि कोई जैसा समझता है समझता रहे, कोई कैसा भी बोलता है बोलता रहे, आप कैसी हो मैं कैसा हूँ ये हम दोनों एक दूसरे को अच्छा जानते हैं, दैट्स इट। उन्होंने बस मुझे एक बात बोल दी थी कि किसी बात की टेंशन मत लेना। खैर वो बोलते बोलते थक गए, लेकिन हम लोगों ने अपने दिल पर और दिमागों पे नहीं लिया। लेकिन अभी Q&A में मेरे हस्बैंड को मौका मिला था सारी बातों को क्लियर करने का, उन्होंने करी। तो बड़े ही प्यार से तहम्मुल से आप लोगों के सारे सवालात के उन्होंने जवाब दिए। जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर देख लें। बाकी भाई जिसको भी ये हो रहा था कि अंबर ने इस तरह से बोला है वैसे बोला, भाई मैंने इतना नहीं बोला था जितना ये क्या कहते हैं मोहल्ले की जो औरतें जो चैनल्स खोल के बैठ गई थी ना, उन्होंने जितना बोला था। एक एक दिन में ना 5-5 वीडियोस मेरे नाम पर डल रही थी, अंबर ने ये कर दिया, अंबर ने वो कर दिया। मतलब मेरी एक वीडियो डल रही है, मेरी एक वीडियो पे 6-6 रिएक्शंस की वीडियोस भाई उनके जो है ना बदले में आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई ज़ाहिर है ऐसे काम करने से आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो इसलिए वो भी आगे कोई बड़ी नहीं है। आज देख लो किसी का नामो निशान नहीं है, किसी का भी नहीं है। मैं अब क्या ही बोलूँ कि वो भी कहाँ गई वो भी कहाँ गई, किसी का कुछ अता पता मालूम नहीं है। खैर मुझसे ऐसे लोग कभी माफ़ नहीं होंगे। अब ज़ाहिर है शादी की शुरू में ना मैं भी थोड़ी सी बौखला गई थी। मैंने बोला यार मुझसे ना कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही है कसम से। अभी मैं सोचती हूँ ना मैं मतलब इब्राहिम के होने के बाद मुझे लगता है कि हाँ अब थोड़ी ज़िंदगी मेरी शुरू हुई है, अब थोड़े मुझे काम में काम लगते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी शादी हुई है। वरना इब्राहिम से पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं छोटे मोटे काम भी मुझे बड़े भारी लग रहे होते थे। मैं बोलती थी यार मैं क्या कहते हैं 4 रोटियाँ बनानी मैं कैसे बनाऊँगी, अल्लाह मैं क्या करूँगी, मैं खाना कैसे बनाऊँगी, मुझे तो बनाना नहीं आता। मतलब मैं बड़ी परेशान रहती थी। अब कहने को अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सास ने कभी इस तरह से नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं करी होगी कि अंबर तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता या ये है या वो है। उन्होंने हमेशा मुझे इस तरह से बोला कि भाई शुरू में सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, हमने तो यूँ बिगाड़ा, ये बिगाड़ा, वो बिगाड़ा। वो अपनी अपनी मतलब बातें इस तरह से बता के थोड़ा सा मुझे दिलासा देती थी। लेकिन मुझे फिर भी थोड़ी सी ना उलझन रहती थी कि यार मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। मुझे समझ नहीं आता था शुरू में कि मैं घर को किस तरह से, मतलब ज़ाहिर है पूरा समझ लो कि अलग से मुझे फ्लैट दे दिया गया है। अब मुझे इसको हर चीज़ एक कोने कोने को जो है ना मुझे ही इसको मैनेज करनी है हर चीज़ को। लेकिन शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि घर को किस तरह से लेकर चलूँ। वाकई में मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं, इस तरह सा नहीं है। तो मैं सोचती थी हम 2 बंदे तो यार मैं क्या खाना बनाऊँ तब मेरी कोशिश होती थी मैं बाहर से मंगवा लूँ, लेकिन बाहर से भी कितना खाएगा बंदा और क्या क्या खाएगा, एक बात है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर खाना बनाना शुरू किया, रोटियां पकाना शुरू करी। एक मतलब हर चीज़ को मैनेज करते करते आया, ठीक है ना। दूसरा जब इब्राहिम हो गया तो उसके बाद तो फिर मुझे और अच्छे से चीज़ें आ गई। अब देखो अभी मैं क्लब सर्विस अपने हस्बैंड की पसंद का जो मुझे कहते हैं वो मैं बना देती हूँ। जो चीज़ मुझे बनाना नहीं आती मैं एक बार रेसिपी देखती हूँ, मैं उसकी टेक्निक समझ जाती हूँ, फिर मैं बना देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे खाना बनाना आ गया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बड़ा साथ दिया शुरू में। मैं मतलब मेरे हर तरीके का खाना भी खाया उन्होंने। जो चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक लगती थी उनको, उन्होंने उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया भी कि भाई इस चीज़ को ना नेक्स्ट टाइम ऐसे कर देना, वैसे कर देना तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक कि वो कोई शेफ़ नहीं है, लेकिन वो जस्ट खाने के बाद इंसान को थोड़ा सा एहसास होता है ना यार इसमें खटाई ज़्यादा हो गई है, तो इसमें खट्टापन ज़्यादा डालना या कम डालना, या नमक ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ें टोक टोक के मुझे सिखा दिया। अच्छा शादी शुरू में जब मुझे वो टोकते थे ना तो मुझे बुरा लगता था। मैं बोलती थी मुझे टोक क्यों रहा है, मतलब मैंने एक तो काम करा एक तो मैंने काम करा, ऊपर से ये मुझे टोक रहे हैं। लेकिन उनकी एक एक ये टोक भी जो थी ना, छोटी छोटी ये टोक के जो वो लगाते थे कि इस तरह से करो, ये ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये करो वो करो। तो इस चीज़ से आप समझ लो कि मैं अब थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये शादी के शुरू में ये थोड़े से ये जो होता है, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं अम्बा रोटी थोड़ी सी आज मोटी हो गई है, तो मेरा मुंह बन जाता है। बोलती थी एक तो मैंने रोटी बनाई है, ऊपर से ये रोटी को मोटी बोल रहा है
लेकिन अब समझ में आता है कि वो अच्छे के लिए समझा रहे थे, वो इस तरह से कि अब मैं अच्छे से बना लेती हूँ। मैं अब समझ गई कि हाँ, रोटियाँ पतली ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा मोटी मोटी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। खैर, तो ये सारे मामलात हैं भाई, वो सबके साथ होते हैं। बस मैं एक बात को जानती हूँ कि थोड़ा सा सब्र के साथ चलो, खामोशी से चलो, तो फिर सारी मामला सेट हो ही जाते हैं। अल्लाह बेहतर करते करते बेहतरीन कर ही देता है सब कुछ अचानक से दुड़म करके सेट नहीं हो जाता। या आप समझो कि बस अभी फ़ौरन हो जाए तो अभी फ़ौरन नहीं होता, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ अच्छे से होता है। और जितना आहिस्ता से होता है, जितने स्लो स्लो आपके मामला सेटल होते हैं, उतने अच्छे से स्मूथली तरीके से चलते हैं। मैंने ये बात बहुत आहिस्ता आहिस्ता से समझी है और आहिस्ता आहिस्ता से जानी है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, वो भी मुझे कर लेते हैं। बात रही जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ की या एडजस्टमेंट की, तो देखें दोनों को ही करना पड़ता है। वो तो भले कोई भी लड़का हो लड़की हो, शादी के बाद आपने हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। एडजस्ट जितना आप कर सकते हो आप उतना करने की कोशिश करो। अब भले शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको करना ही है। सेक्रीफाइस भी करने होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, आपने एडजस्टमेंट भी करनी है। ये तकरीबन टोटल सारी चीज़ें मिलाकर जो है ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी करनी होती है, थोड़ी सी बातों को दरगुजर भी करना होता है, थोड़ी सी जो है आपको, आप देख भी रहे होते हो कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन आप ऐसे बन जाओ कि आपने कुछ देखा ही नहीं है। तो आपने कुछ सिचुएशंस को इस तरह से करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे से कपल बनते हो, लोगों की नज़र में भी और अपने लिए भी, अपनी नस्लों के लिए भी। बाकी इतना ही कहना चाहूँगी बस। अभी जो है फ़िलहाल बस इतना ही काफ़ी है। तो बाकी Q&A में हम लोगों ने काफ़ी सारे सवालात के जवाबात दिए हैं, बस ये है। और इतना ही बोलूँगी कि भाई अभी शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और भी बहुत सारी बातें हैं जो जो लोगों की शादियाँ होने वाली हैं। बस इतना बोलूँगी कि हर चीज़ अचानक से धड़म धड़ाम करके सेट नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो होती है। थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी कि टाइम दिया जाए, लड़की को भी स्पेस दिया जाए और लड़की को भी स्पेस दिया जाए। अब इसके अंदर आपको डिपेंड करता है कितना भी टाइम लग सकता है, भले 1 साल लगे, 2 साल लगे या 10 साल भी लग सकते हैं, और पता चले कि फ़ौरन भी हो जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो कह लो या कि कुछ भी बोलो। अब मेरा मसला कुछ इस तरह से भी है कि मेरे दिल और दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं ना, वही मेरे मुंह पे चल रही होती हैं। यहाँ पे देखो मेरा मस्कारा फैल गया है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने वाले थे, यहाँ पे मैं ना फ्रेश होकर तैयार हो रही थी और यहाँ पे देखिए मस्कारा फैल गया। फिर मैंने इसको साफ़ किया, फिर दोबारा से मैंने आंखों को ब्लिंक किया, दोबारा से मस्कारा फैल गया। तौबा, मैंने बोला क्या हो रहा है आज। खैर, खाना वाना बना के मैं रेडी हो चुकी थी यहाँ पर। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे, मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था ये। तो उन्होंने ना एक दिन पहले मुझसे शिकायत करी कि भाई मैं आपको जो गिफ्ट देता हूँ आप जो है वेयर नहीं करती हो, क्या है मतलब पसंद नहीं आया, क्या मामला है। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, बस नए कपड़े घर में पहनने को दिल नहीं करता। तो फिर आज जो ना ये मैंने नया जोड़ा निकाल के तैयार वैयार होके फिर मैंने इसको पहना, और ये देखिए कितना कोई प्यारा खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बस हस्बैंड आने ही वाले थे, तकरीबन मुझे इनका पता होता है अभी इतने मिनट में घर आने वाले होंगे। तो बस मैं यहाँ पे फ़ौरन से जो है ना जल्दी से रेडी हो रही थी, सारे काम वाम भी हो चुके थे, घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी, कपड़े भी धुल गए, खाना भी बन गया, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहिम को भी रेडी कर दिया। तो अब एक घर का एक रूटीन एक जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहिम के होने से पहले मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी ना, आप समझ लो कि मुझे बड़ी बोरियत होती थी। मैं बोलती थी अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। और जो थोड़ा बहुत काम करती थी मुझे ऐसा लगता था मैंने पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, बहुत काम कर लिए। लेकिन अब इब्राहिम होने के बाद, इब्राहिम जब से मेरी ज़िंदगी में आया ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब लगता है कि हाँ मेरी शादी हुई है। अब मेरे जो है ना एक ज़िंदगी में एक तसलसल आया है, एक रूटीन चल रहा है, एक ज़िम्मेदारी है। अब मुझे एहसास होता है अल्लाह पाक सबकी औलादों को ना, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जो जो बे औलाद हैं, जो औलाद का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद की खुशी अता करे। बाकी यहाँ पर जो है ना मैंने ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लिया है, ताकि हस्बैंड अब आने वाले हैं तो मैं चलो गरम गरम बना के रख दूँ, क्योंकि डबल रोटी सूख जाती है, ये बड़ा मसला होता है। तो इसलिए जो है ना मैंने पहले उसका सारा का सारा जो चिकन वगैरह जो था ना वो तो तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे मैं क्लब सैंडविच ही तैयार कर रही थी, इनको बना ही रही थी कि फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे। मेरा बहुत अच्छे टाइम पे आए, अब मैं बस इसको बना ही रही हूँ। सबसे पहले ना मैंने ये जो चिकन का जितना भी ये क्या बोलेंगे इसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मेथड बोलेंगे शायद, स्टफ़िंग बोलेंगे जी। जो मैंने स्टफ़िंग बनाई थी ना, तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले स्टफ़िंग लगाई, फिर मैंने जो है ना इसके अंदर क्या बोलेंगे मक्खन लगाया,
फिर उसके बाद मायोनीज़ लगाई, फिर उसके बाद मैंने एक और ब्रेड रखा, फिर मैंने स्टफिंग लगाई, फिर मैंने जो है अंडा रखा, फिर मैंने मायोनीज़ केचप लगाया। मतलब इस तरह से प्रोसेस करते करते मैंने काफ़ी सारे क्लब सैंडविचेस बना लिए थे। बड़े मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड कहने लगे ये भी अच्छे बने हैं, लेकिन मेरी बर्थडे पे जो बनाए थे ना वो बहुत मज़े के थे। मैंने कहा उसकी तो बात ही अलग थी, वो तो मैंने बहुत दिल से बनाए थे। खैर ये भी मैंने बड़े दिल से बनाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खैर मैं क्या बोलती हूँ उनको जवाब में। अच्छा जी, यहाँ पर ना सारे कपड़े वपड़े जो धुल चुके थे वो मैंने कुछ ड्राइंग रूम में सुखाए, क्योंकि मशीन काफ़ी दिनों बाद लगी थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो चुके थे, जिसकी वजह से कुछ कपड़े मैंने जो है ड्राइंग रूम में सुखाए और कुछ कपड़े जो है मैं छत पे डालने जा रही हूँ। मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा था जैसे बारिश बारिश सी हो जाएगी। इब्राहिम नीचे कमरे में सो रहा था। यहाँ पे बस मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी फिर नीचे जाऊँगी। यहाँ पे देखें कितना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है। अभी आप थोड़ा सा इस व्यू पे थोड़ा सा गौर फरमाएं ना, तो आपको एहसास होगा कि अम्मी के घर का जो नए घर का जो व्यू है और मेरे इस फ्लैट का जो व्यू है तकरीबन तकरीबन सेम ही है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अम्मी का घर मेरे बिल्कुल पास है, नहीं, अम्मी का घर थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, लेकिन अम्मी का भी घर से यही व्यू नज़र आता है और मेरे घर से भी यही व्यू नज़र आता है। अम्मी के घर से थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा अलग होगा। बाकी ये कोटरी का पुल नज़र आना, ये हरियाली नज़र आना, ये दरिया नज़र आना, पानी नज़र आना, ये पूरी एक बस्ती नज़र आना, ये पूरा व्यू इस तरह से नज़र आता है। खैर उनका घर दायरा अलग जगह पे, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे फ्लैट्स ही बने हुए हैं सारे। बाकी बेंगलोर वाली लाइन अलग है। खैर यहाँ पर जो है ना हम सारे कपड़े सुखा रहे थे और मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन में वैसे भी जो स्पिन चलता है ना, स्पिनर जो होता है, तो उसमें कपड़े आप समझ लो कि 75% तो सूख ही जाते हैं। अब हल्के फुल्के जो 25% जो रह जाते हैं वो उसके अंदर धूप लगे हवा लगे वो उससे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सुखाने के लिए आ गए थे। हम दोनों मिलके ही कपड़े डाल रहे थे। वैसे मेरे हस्बैंड कर लेते हैं ये वाला काम, तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बहुत सारे काम हैं जो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो शायद मैंने कुछ दिनों पहले का वीडियो के अंदर मैंने दिखाया भी था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ फ्रिज साफ़ करवा रहे हैं या मेरे साथ ये काम करवा रहे हैं वो काम करवा रहे हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं। मैं वो सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ, जितनी बातें होती हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही हूँ। अच्छा, जो लोग मुझे ये कह रहे थे ना कि अंबर ने जिन वाली कहानी जो थी ना वो तो झूठ बोला था और अंबर ने ये वाली कहानी बना ली या ये झूठ बोल दिया, यार पहली बात तो ये है कि ना मैं समझ गई हूँ कि लोगों को किसी भी हाल में सुकून नहीं होता। ये बात नहीं तो फिर कुछ और बात पकड़ लेंगे, ये नहीं तो ऐसे क्यों बोला, वैसे नहीं तो ऐसे क्यों बोला, ये नहीं तो वो नहीं। अरे भाई मतलब ये है कि ज़ाहिर है एक कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एक कोई चीज़ हुई होगी और फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ हो। ज़ाहिर है मैं तकरीबन 6 से 7 दफ़ा कोई इस तरह की सिचुएशंस और बाकायदा पूरी कहानी के साथ इस तरह से है, तो मैं आप लोगों को कोई अलग डिटेल्स में बताऊंगी। अब मैं वो वीडियो अगर आप Q&A का जाकर देखो तो 42 मिनट का बना हुआ है, जिसके अंदर मैं पूरी अगर अपनी स्टोरी शुरू से लेकर अभी तक का सब कुछ शेयर करने बैठ जाती है, मेरे साथ क्या क्या मामला हुए जिससे मुझे एहसास हुआ कि यार कोई ना कोई मामला थे, तो फिर तो वीडियो तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटे तक का हो जाता। और फिर वो आप ही लोग बोलते यार इतना लंबा वीडियो हो गया। तो खैर इसलिए मैंने बोला था कि इस टॉपिक को हम लोग फिर कभी किसी वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना कवर कर लेंगे। अच्छा जी, आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी गलत फहमी या कोई भी गलत गुमान अपने दिलों में मत रखिएगा, ना दिमागों में रखिएगा। तो चलें जी, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, सारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।